हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल द नोशन ट्री। माई सेल्फ जितेंद्र मिश्रा। एक बार आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है दोस्त। काफी दिनों बाद आपसे मिले हैं अपने चैनल पे, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से हम आपसे चैनल पे नहीं मिल पा रहे थे। बट अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे हम आपको फिर से कंटिन्यूएशन ऐसी देते रहेंगे। अब आपसे वादा रहेगा दोस्त की एवरी डे आपको एक वीडियो जरूर मिलता रहेगा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है कि टीवाई बीकॉम के सिलेबस से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्त, जिसका नाम है बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी क्यों करती है दोस्त, क्या जरूरत पड़ती है उनको कंपनी को करने की, और किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेसिंग होता है बाई बैक करने का, उसका फॉर्मेट क्या होता है, काफी कुछ चीजों पर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपको जो शॉर्ट वीडियो देने वाले हैं ये, इसमें आपको पहले बहुत कुछ बताएंगे आज, और उसके बाद फिर अगली बार से आपको समझी सॉल्व कर दिखाएंगे कि बाई बैक करते कैसे हैं, बाई बैक में कितनी जनरल एंट्रीज होती हैं, क्या क्या सम की पॉसिबिलिटी होती है, काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा दोस्त। तो देखते हैं एक बार बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए जब बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर की बात आई दोस्तों, आपको बहुत कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा दोस्त, उन्हीं चीजों से आपको किसी बड़े से बड़े एग्जाम में उसका ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव जो बनता है दोस्त, मैं जो भी आपको नोट्स दूंगा उस चीज से ही बनेगा। ठीक है, तो नोट्स काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमारे को 2 वीडियो बनाना पड़ेगा इस नोट्स के लिए दोस्त, जिससे आपको दोनों वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे तो आपको कितना भी बड़ा से बड़ा एग्जाम होने दीजिए, आपका एक ऑब्जेक्टिव भी रॉन्ग नहीं होने पाएगा। एक ऑब्जेक्टिव का चैलेंज है दोस्त, आपका कोई ऑब्जेक्टिव रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख के आप एग्जाम दे रहे हो तो बाई बैक से पूछा होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका रॉन्ग नहीं होगा। राइट, देखिए मैं आपको बता रहा हूं बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, अगर हम बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर की बात करते हो दोस्तों, कैसे होता है देखिए, सबसे बड़ी चीज अगर बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर हो रहा है तो सबसे पहला चीज किन किन चीजों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बाई बैक क्यों करती है कंपनी, ऐसी क्या जरूरत होती है कंपनी बाई बैक करना चाहती है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द बाई बैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स, राइट। ठीक है, बाई बैक करने के पीछे कंपनी का मेन फंडा क्या रहता है दोस्त, देखिए कैसे रहेगा। फर्स्ट, बाई बैक, बाई बैक, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर का बाई बैक करने के लिए दोस्त देखना पड़ेगा आपको कि कैसे होता है। सबसे पहली चीज याद रखनी है कि मेन उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बाई बैक करने का, ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्त बाई बैक करने का, कि कंपनी बाई बैक क्यों करना चाहती है, तो सबसे पहला रहता है कि ईपीएस इंक्रीज करना है, ईपीएस इंक्रीज करना है, इंक्रीज। ठीक है, यानी आपको कंपनी क्या चाहती है दोस्त, कि आपका ईपीएस बढ़ जाए। ईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इस ईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्निंग, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। यानी जो इक्विटी शेयर है उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाना चाहिए। पहला रीजन ये उनकी बात है। दूसरा, उनको कैपिटल रिस्ट्रक्चर करना चाहती कंपनी, कैपिटल रिस्ट्रक्चर, कैपिटल रिस्ट्रक्चर करना चाहती कंपनी। ठीक है, जो तीसरी चीज होगी जो तीसरी बात है कंपनी के लिए, कि कंपनी क्या करना चाहती है कि इक्विटी शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट वो बढ़ाना चाहती है, या फिर कंपनी क्या करना चाहती है, जो एक्सेस कैपिटल्स को रिड्यूस करना चाहिए, रिड्यूस ऑफ या रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ एक्सेस कैपिटल, रिडक्शन ऑफ एक्सेस कैपिटल। ठीक है दोस्त, यानी कंपनी जो एक्सेस कैपिटल है उसको क्या करना चाहती है, कंपनी रिड्यूस करना चाहती है। अगर कंपनी एक्सेस कैपिटल रिड्यूस कर दी दोस्त तो नंबर ऑफ शेयर्स जो होगा कम होगा। अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम होगा तो अल्टीमेटली आपका ईपीएस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो उनका फंडामेंटल है कि इंक्रीज द ईपीएस जो करना है उनके लिए। ठीक है, और दूसरी चीज कंपनी क्या करना चाहती है कि कंपनी जो करना चाहती है कि प्रिवेंट द टेक ओवर अटेम्प्ट्स ऑफ दी कंपटीटर। यानी कंपनी क्या करना चाहती है कि वो अपने कंपटीटर को कम करना चाहती है, प्रिवेंटिंग द कंपटीटर। ठीक है, डी जो है प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग द टेक ओवर ऑफ कंपटीटर, टेक ओवर ऑफ कंपटीटर।
कंपटीटर को मतलब कंपटीटर उसको टेक ओवर ना कर पाए, इसलिए कंपनी चाहती है। क्योंकि अगर कंपनी अपना ईपीएस का अगर कंपनी ईपीएस कर दे बढ़ा दे जाएगी बाई रिडक्शन ऑफ द एक्सेस कैपिटल। अगर कंपनी का ईपीएस बढ़ जाता है दोस्त, तो जब कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी के शेयर होल्डर का जो वेल्थ है वो बढ़ जाएगा, यानी कंपनी के शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। जब कंपनी के शेयर होल्डर का अर्निंग बढ़ जाएगा दोस्त, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कंपनी, इसका मतलब शो करता है भाई कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। और अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो कंपटीटर कभी हमारी कंपनी को बाय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कंपनी क्या होगी, अगर वीक रहेगी तो ही कंपटीटर हमको बाय कर सकता है। अदरवाइज अगर मेरी कंपनी ऑलरेडी स्ट्रांग है तो कंपटीटर मेरे को बाय नहीं कर सकता। किसी भी कंपनी को वो बाय नहीं कर सकता उसका कंपटीटर, अगर वो कंपनी क्या चल रही है, खुद एक स्ट्रांग रहेगी तो। ठीक है, तो इतना चीज है। अगर आपको एक चीज होता है तो कंपनी क्या करना था, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ाना चाहती है। ठीक है, ई वर्ड है जो कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अब इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर का दोस्त जो फार्मूला है आपको अच्छी तरह पता होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैसे आता है। कि हम लोग का क्या होना, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी कर देते हैं। जो भी चीज बचती है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं। तो जितना मेरा नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, कम होगा, उतना ही ज्यादा मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाता है दोस्त। अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू का वर्ड बोलूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू आती कैसे है, intrinsic value is equal to total assets माइनस टोटल लाइबिलिटी हो जाती है, टोटल लाइबिलिटी, राइट। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस प्रेफरेंस शेयर, इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इस वजह से दोस्त आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाती है। अब सोचिए कि अगर मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रिड्यूस हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगा दोस्त। तो इतने सारे मेन उनके ऑब्जेक्टिव हैं, तो आपको देखना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा ताकि आपको रेफरेंस के लिए काम आएगा कि आखिर कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहां से एक आध क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायबैक इज डैश, तो वहां पे आपको कोई भी एक वर्ड डाल देगा, भाई इंक्रीजिंग ईपीएस, और डाल दिया कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग और रिडक्शन ऑफ द एक्सेस कैपिटल, या प्रिवेंटिंग द टेक ओवर ऑफ द कंपटीटर, या फिर कंपनी वांट टू इंक्रीज द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, और कंपनी वांट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ दिस इक्विटी शेयर होल्डर, जो रिमेनिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनका वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना है। तो काफी ज्यादा चीजें हो जाती हैं जिससे आपको मालूम पड़ जाता है भाई व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर। क्लियर? चलिए अब देखते हैं दोस्त कि इनका इक्विटी शेयर जो बायबैक करेंगे उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास में। ठीक है, और इक्विटी शेयर कैसे बाई बैक होता है दोस्त। ठीक है, ये भी देखते रहिए। देखिए, तो सबसे पहली जो चीज है दोस्त आपको जो याद रखनी है, सबसे पहली चीज है कि कंपनी जब बाई बैक करेगी इक्विटी शेयर दोस्तों, यहां पे क्या होता है, सेबी का परमिशन, सेबी का जो परमिशन होता है ये उसको जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे यहाँ पे सेबी का परमिशन लेना पड़ता है, सेबी परमिशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कंपनी को सेबी का परमिशन लेना पड़ता है जब कंपनी बायबैक करने जाती है। ठीक है, द गैप between two buyback is 12 month, यानी दो बाईबैक के बीच में 12 महीने का गैप होना चाहिए। देन द बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर is done under section
66 of the Company Act 2013. ठीक है, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन सेक्शन 66 ने सेक्शन 68 है, सॉरी यहाँ पे सेक्शन 68 होगा। ठीक है, कंपनी और बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर इज डन अंडर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। फिर आपको क्या करना होगा दोस्त कि जो बायबैक का चीज है, अब यहाँ पे कंपनी ने बता दिया भाई दो बायबैक के बीच में कितना 12 महीने का उनके पास गैप होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए आपका जो डायरेक्टर है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अगर बायबैक करना चाहता है तो 10% तक का शेयर क्या कर सकता है, बायबैक कर सकता है। ठीक है, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर wants to buy back 10% shares, then no need to take the permission of SEBI. सेबी के परमिशन की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, अगर उसको बायबैक करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से इतना ये बायबैक कर सकता है। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज क्या है कि अगर कंपनी, ठीक है, अगर क्या कर सकते कंपनी, इफ कंपनी wants to buy back up to 15% shares, then the company pass special resolution। ठीक है दोस्त, और इफ कंपनी wants to buy back more than 20%, then SEBI permission is necessary। तब सेबी का परमिशन का जरूरत पड़ेगा दोस्त। और कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर देन 25%, कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर देन 25% shares of paid up capital। ठीक है, ये चीज एक जरूरी है। फिर आपको और जरूरी है कि कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर देन 25% of its ओन फंड। ठीक है, ओन फंड का मीनिंग क्या है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यानी जितना भी उनका कंपनी का रिजर्व सरप्लस है उसका 25% ज्यादा कंपनी क्या कर सकती है, बायबैक नहीं कर सकती है। क्लियर है चीज, आई बात समझ में। चलिए इसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट है दोस्त, वो भी लिख के देता हूं आपको। ठीक है, इसके बाद और भी आपके पास पॉइंट्स है दोस्त, ये भी अभी मिटा के मैं दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं दोस्त जो आपको याद रखनी है। और इन चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा दोस्त। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया क्लियरली, राइट। चलिए
तो अभी हम दूसरा पॉइंट इसमें लेते हैं कि और क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। देखिए फिर क्या बोलते हैं कि जब कंपनी बाय बैक करेगी दोस्त, सो आफ्टर द बाय बैक, आफ्टर द buyback the company maintain the debt equity ratio, debt equity ratio 2:1। तो ये याद रखना दोस्त, जब कंपनी बाय बैक कर लेगी तो डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ये काफी बार फिलअप में पूछा जा सकता है कि कंपनी बाय बैक करने के बाद में कितना डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। सो कंपनी कौन से शेयर को बाय बैक करती है, कंपनी विल buy back only fully paid up equity share capital। सिर्फ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर को बाय बैक कर सकती है if shares are partly paid up then you are required to make it fully paid up by making call and receiving the call money, ठीक है। then buyback will be done out of free reserve as well as fresh issue of shares, ठीक है दोस्त। कंपनी कैन, फिर अगला पॉइंट है, कंपनी कैन नॉट इश्यू the fresh share as equity share capital, यानी कंपनी फ्रेश इश्यू जब करने जाएगी दोस्त तो वो इक्विटी शेयर का फ्रेश इश्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं वहां पे से भी, कंपनी कैन नॉट issue any equity share up to 6 month, ठीक है दोस्त। 6 महीने तक कोई भी नया शेयर कंपनी का इशू नहीं कर सकती है दोस्त। अगर 6 महीने के अंदर कंपनी कोई नया शेयर इशू करती है तो सेबी का रूल तोड़ती है, और अगर कंपनी सेबी का रूल तोड़ती है तो सेबी उनके ऊपर क्या करेगी दोस्त, एक्शन ले लेगी। और फिर सेबी का एक्शन मोड में आएगी तो कंपनी उनके लिए, सेबी उनके लिए क्या कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अब आपके पास में दोस्त आता है कि जो कंपनी है इसके अंदर बहुत सारी चीजें दोस्त कि इनको क्या करना पड़ता है। कंपनी हैज टू ओपन एन escrow account in scheduled बैंक, ठीक है। तो इतनी चीजें दोस्त आप फिलहाल पढ़ के रखिएगा।
और बाकी चीजों के लिए दोस्त देखते रहिए हमारा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। ये तो अभी बहुत सारे रूल्स अभी बाकी है दोस्त, कि आपको पूरे रूल बता दूंगा, ताकि आपके लिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा बाई बैक को सॉल्व करना। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे दोस्त की फॉर्मेट क्या होता है, कैसे और बाई बैक किया जाता है। तब तक के लिए देखते रहिए द नोशन ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।